जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक समय होता था कि जब राजे रजवाड़े हुआ करते थे, जब किंगडम या फिर किंगशिप हुआ करता था, तो उस वक्त क्या प्रणाली थी कि राजे के साथ मतलब राजा के साथ जो राजा होते थे उसके साथ साथ जैसे आप एक प्राचीन कह सकते हैं कि बहुत बड़ी हमारी राज्य व्यवस्था थी जो कि मगध। ठीक है, तो मगध में आप देखोगे तो मगध के साथ साथ जो उसके किंग होते थे उसके साथ साथ एक अमात्य वर्ग होता था जिन्हें की एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाता था। एक प्रकार से मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद होता था जो किन्हीं को रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे दिया, किन्हीं को होम मिनिस्ट्री थमा दिया, किन्हीं को जो है फिनेंस मिनिस्ट्री दे दिया, किन्हीं को जो है कह सकते हैं ना कि सेना अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, कोई कर मंत्री होते थे, कोई लगान वगैरह वसूला करते थे। तो इन तमाम जो है डिपार्टमेंट डिफरेंट जो है अमात्य वर्ग को और एक प्रकार से कह सकते हैं मंत्री परिषद में डिफरेंट मंत्री को जो है बनाया जाता था। ठीक उसी प्रकार कहीं भी किंगशिप होता है, ठीक है, अब तो वहाँ जो है डिफरेंट क्योंकि एक राजा पूरे राज्य का दायित्व का वहन नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है कि उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, राजकीय दायित्व होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज में और राज्य के कार्य में कह सकते हैं कुशलता लाने के लिए और सुचारू रूप से शासन व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर और मंत्री की और पॉलिटिकल और परमानेंट एक्सिक्यूटिव की जरूरत होती है। ठीक है, उसी प्रकार अभी जो हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ते हैं उसमें भी मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल होता है। प्रधानमंत्री अकेले पूरे कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनकी अपनी एक लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। हाँ, यह जरूर है कि जिस प्रकार से राजा अपने नेतृत्व में किसी युद्ध को लड़ता है, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री भी अपने नेतृत्व में जो है पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को अपने साथ लेके चलते हैं, अपने विजन, अपने एस्पायरेशंस, अपने ड्रीम को जो है या फिर जो पीपुल्स या फिर जो सिटीजन से उन्होंने एक प्रकार से वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, उसे फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जानेंगे। मंत्रिमंडल पूरे के पूरे, ठीक है, जो कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ पूरे के पूरे। जैसे अभी देखो हमारे पूरे के पूरे गृह जो मंत्री हैं या फिर जो घर को संभालते हैं वो कह सकते हैं कि अमित शाह जी हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री है जो रक्षा मंत्री है जिसे सेना अध्यक्ष कह सकते हो। ठीक है, वो कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी हैं। फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं जो कर वगैरह या फिर जो फिनेंस से संबंधित मतलब आर्थिक परिवेश या आर्थिक परिदृश्य को जो देखते हैं, जो ठीक है कितना कर इम्पोज करना है, कितना टैक्स आया है, किस प्रकार से हमें बजट टेबल करनी है। ठीक है, वो निर्मला सीतारमन जी की। इसी प्रकार कल्चर मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, जल मंत्रालय हो गया। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है राजकीय कार्यभार को अपने अपने दायित्वों के अनुसार जो है डे टू डे फंक्शंस में वो योगदान देते हैं और एक प्रकार से जो राजा का है, ठीक है, उसके साथ साथ जो मंत्री होता था वही अभी मॉडर्न डेमोक्रेसी में कह सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ पूरे के पूरे मंत्रिमंडल होता है। क्लियर है? तो इसमें जो संविधान के प्रावधान है वो है आर्टिकल 74 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 74 के तहत, जिसमें कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होगा, ठीक है, पूरी देखो प्रधानमंत्री भी क्या होते हैं, एक प्रकार का मंत्री होते हैं, मंत्रियों में वो प्रधान होते हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री कहा गया है। उनका भी दर्जा एक मंत्री का ही है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो मंत्रियों के लीडर होते हैं इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ ऑल अदर मिनिस्टर, उनका कार्य, उनका दायित्व जो होगा कि एड ऑन एडवाइस, एक प्रकार से जो राष्ट्रपति होते हैं, जो नॉमिनल हेड ऑफ द इंडिया है, रियल हेड तो प्राइम मिनिस्टर है लेकिन नॉमिनल जो हेड है वो राष्ट्रपति है। ठीक है, तो उनका जो है एक प्रकार से यह एडवाइस देते हैं राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री और पूरे के पूरे मंत्रिमंडल जो है वह राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देते हैं कि राज्य की शासन व्यवस्था, राजकीय कार्यभार किस प्रकार से समन्वयपूर्ण और सुचारू रूप से उसका जो है संचालन होगा। आगे है
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, हमने पहले ही बता दिया, एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट हु एक्सरसाइज हिज फंक्शन। जो भी देखो प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं, चाहे कोई चीज की घोषणा ही करते हैं, कोई प्रोक्लेमेशन ही करते हैं, ठीक है, वो सब के सब जो है एड ऑन दी एडवाइस ऑफ, वो एक्ट ही एक प्रकार से प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं। दे ऑलवेज एक्ट ऑन दी एड ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो मेजोरिटी की सरकार होती है, वो जो उनको सलाह देते हैं, जो मशवरा देते हैं, ठीक है, वह बस उनका एक प्रकार से मुखौटा होते हैं, वो प्रोक्लेम करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं। कोई देखते हो नियम कानून बनाया जाता है, पार्लियामेंट में पारित किया जाता है, उसे प्रेसिडेंट सिर्फ हस्ताक्षर करके दे देते हैं, उसका इन्फोर्समेंट होता है। तो प्रेसिडेंट का बस कार्य यही है कि जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, जो सलाह दिया जा रहा है, उसके अनुरूप पूरे के पूरे राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करना। एज ए नॉमिनल हेड मतलब एक प्रकार से किंग होते हैं, और पूरे के पूरे अमात्य वर्ग, प्राइम मिनिस्टर हो गए और जितने भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हो गए, वो उनका पूरा का पूरा जो है देखभाल करता है, एक प्रकार से कह सकते हैं राज्य को संचालित करता है। ठीक है, आगे है एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर कैन नॉट इंक्वायरीड बाय कोर्ट। और जो भी एडवाइस, जो भी सलाह, जो भी मशवरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो है प्रेसिडेंट को दिया जाता है, वो किसी भी कोर्ट में, एनी कोर्ट ऑफ द इंडिया, किसी भी न्यायालय में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उसकी इंक्वायरी नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे है एक और आर्टिकल है आर्टिकल 75। टू आर्टिकल इज मोर इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75। तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि पीएम अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इनके पूरे के पूरे कंपोजिशन, सैलरी, टर्म, टेन्योर, ड्यूरेशन, ओथ एंड सिक्रेसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो होंगे वह प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मतलब आप देखे होंगे, मतलब 2019 का देखो वीडियो तो अवेलेबल है, ठीक है, या जो भी प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके जो शपथ समारोह होता है, शपथ ग्रहण समारोह, ठीक है, ओथ सेरेमनी, उनके वीडियोज अवेलेबल होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को, ठीक है, शपथ और गोपनीयता का जो शपथ वगैरह होता है, ठीक है, उनकी जो है वो एक प्रकार से अपॉइंटमेंट करते हैं, उनकी अपॉइंट किया जाता है, और वो उसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जो कि अपनी मेजोरिटी जो है वो देख लेते हैं कि किस पार्टी की मेजोरिटी है, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है पार्लियामेंट के फ्लोर पर, मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस में उसे प्रूव करना होता है अपनी जो है मेजोरिटी। तो प्रधानमंत्री जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के साथ। दूसरी जो अंदर मंत्री होते हैं, अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो भी अदर मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो भी अदर मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं, वह भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन एडवाइस किनकी होगी? प्रधानमंत्री के एडवाइस के बाद प्रधानमंत्री एडवाइस देते हैं कि किसे हम मंत्री बना रहे हैं, क्योंकि वो प्रधान होते हैं, मंत्रियों के प्रमुख होते हैं, तो उनकी निगरानी में ही सारे मंत्रियों को शपथ दिलाया जाता है, डिपार्टमेंट अलॉट की जाती है। आगे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है नॉट एक्सीड मोर देन 15%। देखो लोकसभा का जितना भी स्ट्रेंथ है 550 रखा गया है, लेकिन 545 मान के चलते हैं अभी है, मतलब सीज किया गया है 550 तक। ठीक है, तो ये जो 15% से अधिक मंत्रिमंडल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजनीतिक व्यवस्था में पूरे, और ये 91 संशोधन के 91st अमेंडमेंट में 2003 में आया था, ऐसा नहीं कि आप इतने मंत्री बना दें कि फिर अपने आप को ही संभाल नहीं सकेंगे सारे। जैसे होता है कि कोलाइजन गवर्नमेंट वगैरह में क्या होता है ना कि सभी पार्टियों को खुश करने के लिए सभी को एक मंत्री का ओहदा दे दिया जाता है, तो उस प्रक्रिया में से बचने के लिए और एक प्रकार से वो फिर सही रूप से वो कार्य फंक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपने आप में मंत्रिमंडल देखो बहुत अधिक बड़ा हो जाता है, और इससे निपटने के लिए जो है ना एक कैबिनेट मिनिस्ट्री की व्यवस्था की गई। ठीक है, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं। तो 15% जो भी स्ट्रेंथ है लोकसभा का, उससे अधिक मिनिस्टर्स की नियुक्ति नहीं की जाएगी, या 91 संशोधन 2003 के तहत इसे इंक्लूड किया गया। आगे है कि मिनिस्टर होल्ड ऑफिस प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो मिनिस्टर ऑफिस को होल्ड करेंगे वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा होगी तब तक जो है मिनिस्टर जो है बने रहते हैं। और अगर कभी भी जो है काउंसिल में या कैबिनेट मिनिस्टर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई व्यक्ति जो है कभी भी किसी बिंदु पर जो है
वो अपनी सहमति व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहते हैं आप रिजाइन दे दें या फिर आप मौन रहें। कहने का मतलब है कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबके सबको जो है किसी भी बिंदुओं को एग्री करना होता है, तभी कोई चीज अप्रूव होती है और पारित होती है, ठीक है। और अगर किन्हीं को भी कोई भी ऐसे मंत्री होते हैं जो डिसएग्री करते हैं कोई इशू पे, तो वो रिजाइन दे देते हैं या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को कहा जाता है कि इन्हें सस्पेंड कर दिया जाए या डिसमिस कर दिया जाए। आगे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। देखो, मैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल कहने का मतलब है कि अगर जैसे लोकसभा है, लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी एक मंत्री के खिलाफ पारित हो जाता है तो पूरे के पूरे सरकार, यह मान लिया जाता है कि सरकार ने अपनी बहुमत को खो दी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब है कि कलेक्टिव सामूहिक जिम्मेदारी, जो भी मंत्रिमंडल होगा कोई भी निर्णय लेगा तो पूरे के पूरे कंसेंसस के आधार पर लिया जाएगा, कि मतलब सभी जो है मंत्री के लोग उस बिंदु पे, उस इशूज पे जो है एग्री है और सभी ने इसके ऊपर जो है अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। तो यही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई अगर मंत्री जो है, मैंने पहले ही बताया कि लोकसभा में अगर किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे के पूरे प्रधानमंत्री तक को रिजाइन देना होता है, ठीक है। तो यही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे स्विम और सिंक टुगेदर, वो तैरते और डूबते साथ साथ हैं। आगे है प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्ड ओथ एंड सिक्रेसी। प्रेसिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, ये इनके ओथ और सिक्रेसी मतलब जो शपथ वगैरह होता है और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि हम पूरे संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेंगे, मतलब जो भी है कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ठीक। इस प्रकार के ओथ एंड सेरेमनी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। आगे है नॉट मेंबर ऑफ द आइदर हाउस कैन बी ए मिनिस्टर फॉर 6 months ओनली। देखो, अब देखो इनके बारे में, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बनाए गए थे तो किसी भी जो है मतलब ना लोकसभा ना राज्यसभा किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं थे, मेंबर नहीं थे। लेकिन ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं तो वो जो है 6 महीने तक तो मिनिस्टर बने रह सकते हैं, लेकिन विद इन 6 months 6 महीने के अंतराल उसे किसी ना किसी एक सदनों से, या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी एक सदनों से उन्हें जो है अपनी सदस्यता लेनी होगी, ठीक है। 6 महीने तक वो बने रह सकते हैं। अगर 6 महीने के अंदर नहीं लिया गया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। आगे है सैलरी एंड अलाउंसेस। जो भी मंत्री को, प्रधानमंत्री को सैलरी और अलाउंसेस दी जाती है, ठीक है, वो डिटरमाइन बाय द पार्लियामेंट, वो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। संसद खुद इसमें निर्णय लेता है कि कितनी सरकार की सैलरी, अलाउंसेस और जो पर्क्स एंड प्रिविलेज होना चाहिए वो दिए जाते हैं। तो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 25 रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसलिए हम प्रावधान को जान लिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या दायित्व है और क्या कर्तव्य है, कि वो प्रधानमंत्री की निगरानी में दे एक्ट ऑन दी, they give advice to the prime minister, to the president, and president act on the advice, ठीक है, add on advice of the prime minister और council of minister, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और दूसरा है कि इनके पूरे के पूरे हम लोगों ने जाना किस प्रकार से प्रधानमंत्री और अदर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, कौन अपॉइंट करते हैं, किस प्रकार से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस प्रकार से ओथ एंड सिक्रेसी का इन्हें शपथ दिलाया जाता है, और सैलरी और अलाउंसेस जो है वह संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। Is that clear? So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.